हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जेनीटेक रिएक्ट सीरीज। प्रीवियसली वीडियोस के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन हर पॉसिबल वे से। हमने देखा कि वाइट के थ्रू हो, चाहे सीडीएन के थ्रू हो, चाहे हम नेक्स्ट जेएस के थ्रू हो या डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हो, मैंने हर एक चीज़ उसके अंदर करवाई हुई है। आज की इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे रिएक्ट जेएस के फोल्डर स्ट्रक्चर को। ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर रिएक्ट जेएस के अंदर प्रॉपर्ली आ रहा होता है, किस फोल्डर का क्या रोल है, किस फाइल का क्या रोल होता है रिएक्ट के अंदर, प्रॉपर्ली इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। जो नए हो, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है रिएक्ट जेएस का, जाओ प्रीवियसली वीडियोस को देख के आओ। आई थिंक 2-3 रिकॉर्ड हुई है प्रॉपर्ली, उनको देख के आओ। तुम्हें यहाँ तक टोटली अंडरस्टैंड हो जाएगा रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करना है। जहां तक बात है रिएक्ट जेएस की प्री रिक्विजिट्स की, उसके ऊपर प्रॉपर मैं प्लेलिस्ट लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट की। जाओ उसको एक्सेस कर लो, तुम्हें सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले कितनी जावास्क्रिप्ट तुम्हें आनी चाहिए। इट्स अराउंड 20 वीडियोस, उसको देख लो, दैट इज मोर देन इनफ। आराम से आगे फिर तुम लोग रिएक्ट जेएस पे काम कर सकते हो। सो चलो फोल्डर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर को प्रॉपरली। मैंने एक रिएक्ट इंस्टॉलेशन की भी है, इट्स अ डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन। मैंने इसको प्रॉपरली वीडियो लाया हुआ हूँ। जिनको नहीं आइडिया है जस्ट इसको सिंपली जाकर इंस्टॉल कर लो। अगर फिर भी आइडिया लेने चलो, जस्ट ब्राउजर पे जाओ, लिखो रिएक्ट इंस्टॉलेशन, सिंपल लिख लो। सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी react.dev इंस्टॉलेशन की। सिंपल इसको ओपन कर लो अपने पास, और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस तुम्हारे पास आ रहा है, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक करोगे। यहाँ पे जिस जिस तरह तुम्हारे पास दिखा रहा है उस तरह जस्ट इसको इंस्टॉल कर लो अपने पास। मैंने इसको प्रॉपर डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर लेके आया हूँ, जस्ट इसको देख लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंड करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर का क्या रोल है। रिएक्ट जेएस इनके बगैर चल ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज माइंड में रख लो, सबसे फर्स्ट थिंग लेट्स अंडरस्टैंड नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। इन टोटल हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं और 4 फाइल्स हैं। 3 फोल्डर 4 फाइल्स, उसके अंदर फिर सब फोल्डर हैं, फिर उसके अंदर सब फाइल्स हैं, फिर इस तरह अगर हम फर्दर ऑन जाते जाएं तो बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। हमने रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि नोड जेएस इंस्टॉल करना है। अब नोड जेएस क्या है? नोड जेएस उसका डेवलपमेंट सर्वर है, एक तरह से रिएक्ट उसके ऊपर चलता है। वो उसको एक सर्वर प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्ट उसके ऊपर चले। और वो रिक्वायर्ड चीजें जो रिएक्ट को चलाने के लिए, या रिएक्ट पे जो हम फंक्शंस या जो भी चीजें हम चलाते हैं, जो जो चीज उसको रिक्वायर्ड होती है, नोड जेएस उसको यहाँ से प्रोवाइड कर रहा होता है। अब अगर मैं मल्टीपल फाइल्स ओपन करके तुम्हें दिखाऊं, तो यहाँ पे बिन फाइल है, कैशे फाइल्स हैं, एडोब फाइल्स हैं, एलोकेशन फाइल्स हैं, ये सब है। अच्छा सर, इसमें कुछ अंडरस्टैंड करने वाला है? नन। अगर ना भी तुम्हें पता हो इस चीज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत से फोल्डर्स हैं जो रिएक्ट को वो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो हम यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। दैट इज ऑल, सिंपल एज दैट। ये देखो, हर एक चीज के अंदर प्रॉपरली है। क्या इसको समझने की जरूरत है? नहीं जरूरत, कोई टेंशन ना लो। जस्ट ये समझो नोड मॉड्यूल्स रिएक्ट को पावर देते हैं, रन करने के लिए पावर अप्लाई करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास एक फोल्डर है, दैट इज पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास फेविकॉन एक आइकन आ रहा है जो रिएक्ट जेएस का आइकन। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, कंट्रोल शिफ्ट टैक्टिक की मारूं, तुम्हारे पास टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। नहीं तो यहां से जाके जस्ट रन, यहाँ टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल ओपन करके जस्ट रन कर लो। आई जस्ट राइट इट हियर npm स्टार्ट, तो हमारा रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे को स्टार्ट होने देते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग, ठीक है, अनदर पोर्ट पे रन कर लेते हैं हम इसको। ओके, ये लो रिएक्ट स्टार्ट हो गया हमारा। मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ, मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ था, लेकिन ये देखो अब ये जो आइकन आ रहा है ना हमारे पास, ये आइकन आ रही है फेविकॉन। ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है वेबसाइट के अंदर, दैट्स इट। द सेकंड फाइल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज index.html। अगर मैं index.html के अंदर जाऊं तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी आ रही हैं, जैसे नॉर्मल HTML का कोड ही लिखा आ रहा है। अगर देखो तो मेटा हेड HTML आइकन आ रहा है बीच में, फिर रिएक्ट ऐप आ रही है। ये सारा कोड कहाँ से आ रहा है प्रॉपरली? अब जितना भी कोड हमारा रन हो रहा होता है ना, वो सारा इसी index.html, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है आपकी, ठीक है। ये जो जितना भी कोड हमारा रन हो रहा है वो कहाँ से रन हो रहा है? यहाँ से रन होके आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब मैं लर्न मोर पे क्लिक करूंगा तो ऑफिशियल साइट पे वैसे चला जाएगा, लेकिन बस इतनी बात समझ लो, फिलहाल इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये समझो, जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियोस के अंदर अंडरस्टैंड करवाया था कि हम एक डिव क्रिएट करके रूट आईडी देके फिर रूट को जाके रेंडर कर देते। मैंने बताया था ना कि क्रिएट रूट करके आईडी देके, अगर जिनको नहीं आइडिया, मैंने उसको प्रॉपर्ली आइडिया दिया था सीडीएन के थ्रू रिएक्ट को जब हम इंस्टॉल कर रहे थे। उसके अंदर हमने यही क्रिएट किया था, एक आईडी के साथ एक डिव क्रिएट की थी रूट की डायरेक्टरी के साथ। सिंपली उसको हमने
कहाँ पे इनिशियलाइज कराया था, सोर्स फाइल के अंदर। अगर मैं सोर्स फाइल में जाऊँ और index.js के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कांस्टेंट रूट नाम का वेरिएबल लिया, याद हमने नीचे स्क्रिप्ट क्रिएट की थी, जिनको नहीं पता जाओ प्रीवियस वीडियोस को देख के आओ, तभी तुम्हें ये चीज समझने आने वाली है, ठीक है। रिएक्ट डॉम हमने क्रिएट किया था, क्रिएट डॉम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट करके हमने इसको फेच किया था, फिर उसको हमने रेंडर किया था, दैट्स इट। और उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट को रेंडर किया, दैट इज ऐप, दैट्स इट। तो index.html सबसे मेन फाइल है जहां से आपका कोड रन होता है, दैट्स अ रूट फाइल जहां से हमारा कोड रन होता है, सिंपल एज दैट। क्या सर इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है, नन, कोई चेंजेस करने की जरूरत है, दैट्स इट। फिर जो हमारी वेबसाइट में लोगो आ रहा है, ये जो घूमता घूमता लोगो आ रहा है, ये सारा कहां से आ रहा है, इस logo.png से, दैट्स इट। manifest.js के अंदर तुम्हारे रिएक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, जैसे सोर्स डायरेक्टरी, फेविकॉन का क्या साइज होने वाला है, शॉर्ट नेम क्या होने वाला है, ठीक है, जस्ट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होने वाली है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास फोल्डर आता है सोर्स डायरेक्टरी। सोर्स के अंदर हमारे पास कुछ CSS फाइल्स हैं, कुछ टेस्ट फाइल्स हैं, कुछ JS फाइल्स हैं हमारे पास प्रॉपर्ली। अगर हम इसको देखें, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो जिसके अंदर हमारा कोड फेच होता है, जहां से हमारा कोड फेच होता है, जैसे index.html में तो जाएगा, लेकिन index.html कहां फेच होगा, इस index.js के अंदर, दैट्स इट। यहां पे देखो रिएक्ट को प्रॉपर्ली इंपोर्ट कर रहा है, फिर रिएक्ट डॉम के थ्रू रूट को क्रिएट कर रहा है, फिर रूट डायरेक्टरी। ये कहां से आया सर, ये यहां से आया। अगर मैं यहाँ पे रूट चेंज कर दूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे काउंट कर दूं, ठीक है, और फिर मुझे कहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी काउंट करना पड़ेगा, दैट्स इट, सिंपल। तो मैं इसको एज इट इज छोड़ जो ऑलरेडी है, तो जस्ट ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है खुद को। जस्ट ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है रिएक्ट का, यहां से रिएक्ट स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है, जाती कहां पे है, यहाँ पे जाती है, सिंपल एज दैट, और यहां से रन हो जाती है हमारे पास प्रॉपरली। अच्छा, तो सर रिएक्ट app.js फाइल क्या करती है हमारे पास, app.js के अंदर हमारा कोड लिखा जाता है। ये जो कोड आ रहा है ना अभी जो रन हो रहा है, ये सारा कोड कहां से रन हो रहा है, इस app.js के अंदर से रन हो रहा है, सिंपल एज दैट। ये देखो, अगर मैं app.js से हटा दूं और मैं जस्ट रापसी लिख के इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो ये ऐप का कंटेंट आ रहा है। आई जस्ट रिफ्रेश, देखो जिसको रिफ्रेश करो तो क्या आ रहा है हमारे पास, जस्ट ऐप लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा देखूं, यहाँ जाके सर्च कर दूं, दिस इज माई रिएक्ट ऐप, और इसको रन करते हैं, देखो दिस इज माई रिएक्ट ऐप, ये कहाँ से रन हो रहा है, यहाँ से प्रॉपर्ली रन होके आ रहा है। अच्छा, तो app.js की तरह हम और भी एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, हाँ क्रिएट करते हैं हमारे पास। जैसे मैंने फर्दर ऑन पेजेस क्रिएट करने होंगे और भी मजीद, तो जैसे हम यहाँ पे फर्दर फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर हम पेजेस page.js या app.js की फाइल्स क्रिएट करके उसके अंदर प्रॉपर्ली पेजेस क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आया है ये स्पेसिफिक CSS के ऊपर अप्लाई हुई है। जैसे ये जो लोगो स्पिन हो रहा है वो यहाँ से स्पिन हो रहा था, तो मैं जस्ट अगर ये हटा भी देता हूँ तो देखना फॉन्ट सारा चेंज हो जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी यहाँ से और यहाँ से दोनों से मुझे CSS हटानी पड़ेगी, तो जस्ट फॉन्ट चेंज हो गया, दैट्स इट। मैंने डिफॉल्ट CSS हटा दिया इसमें से, सिंपल एज दैट। कुछ CSS फाइल्स हैं हमारे पास जहाँ से हमारी CSS प्रॉपर्ली हो रही है। अच्छा सर ये कैसे आया, जस्ट लिखो राफसी, RAFCE, राफसी लिखो, रिएक्ट एरो फंक्शंस प्रॉपर्ली आ रहे थे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद logo.svg हमारे पास फाइल आ रही है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ टेस्टिंग फाइल्स आ रही हैं, अपने टेस्टिंग्स जो कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, टेस्टिंग चीज़ें जो क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपनी सारी, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास package.json, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है हमारे पास जिसको हम देखते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हमारे जो रिएक्ट एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं जो इसको रिक्वायर्ड हैं यूज होने के लिए, वो सब इसके अंदर मेंशन्ड होती हैं और इंस्टॉल इसके अंदर भी होती हैं। देखो रिएक्ट की वर्जन क्या चल रहा है, क्या नेम है, डिपेंडेंसीज रिएक्ट हो गए, रिएक्ट डॉम हो गए, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स होगी, फिर स्क्रिप्ट के अंदर अलग से डिफाइन की होती है, स्टार्ट करने के लिए अलग स्क्रिप्ट होती है, बिल्ड करने के लिए अलग स्क्रिप्ट होती है, वो सारी यहाँ पे डिफाइंड होती है हमारे पास प्रॉपर्ली। जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे समझो कि डिफरेंट पैकेजेस या डिफरेंट डिपेंडेंसीज जहाँ पे मेंशन होती हैं वो सारी package.json के अंदर प्रॉपर्ली होती हैं। फिर क्वेश्चन आता है सर पैकेज log.json में क्या हो रहा होता है, सेम चीज है, कोई इतना खास नहीं है, इसमें भी वही डिपेंडेंसीज हैं सारी। ये देखो लोगो वर्जन, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊं तो सारी डिपेंडेंसीज इसके अंदर आ रही थी, हमारे पार्सल्स हो गए, हमारे बंडल्स हो गए, वो सारा कुछ कहाँ पे आता है। आई नो अभी तुम लोगों को नाम नहीं समझ आ रहे होंगे, लेकिन जस्ट गो विद इट, समझो कि ये स्ट्रक्चर है जहां पे सारी जिस चीजों के ऊपर रिएक्ट वर्क कर रहा होता है वो सारा यहाँ मेंशन करना जरूरी है, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। अगर मैं थोड़ी बहुत चीज़ों को बताऊं, ये वर्जन से लिखे आ रहे हैं, दिस एरो इज कॉल्ड कैरेट्स, जिनको हम कैरेट्स बोलते हैं, तो जस्ट इसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं अपने पास, सिंपल एज दैट। ये सारी फाइल्स हमें रिक्वायर्ड हैं एक
रिएक्ट जेएस की प्रॉपरली रिएक्ट जेएस के ऊपर वर्क करने के लिए। सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है। आई होप तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग आई होगी। अगर फिर भी अंडरस्टैंड नहीं किया कोई मसला नहीं है, जस्ट एक फोल्डर स्ट्रक्चर को समझो कि public.html में क्या पड़ा होता है हमारा, यहाँ पे सारा रूट डायरेक्टरी का कोड आ रहा होता है हमारे पास। फिर सोर्स डॉट में क्या होता है हमारे पास, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हम डिफरेंट पेजेस क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपरली। फिर नोड मॉड्यूल्स में सारे नोड्स होते हैं जो रिएक्ट को पावर दे रहे होते हैं चलने के लिए। दैट इज ऑल, सिंपल एज दैट। तो नेक्स्ट क्लास में हम JSX फाइल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर फिर भी तुम लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, जस्ट कमेंट सेक्शन मेंशन करो और मैं उसमें तुम लोग को असिस्ट करूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।